चलिए अब रुक करेंगे लाइव एक्सप्रेस का खबरें होंगी फटाफट अंदाज में। रेखा गुप्ता बनी दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री, रामलीला मैदान में ली पद और गोपनीयता की शपथ। दिल्ली शपथ ग्रहण समारोह में प्रवेश वर्मा ने मंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ समारोह के दौरान आशीष सूद ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली है। मनजिंदर सिंह सिरसा भी मंत्री बने हैं, उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में शपथ ली। रविंद्र इंद्रराज ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। चौथी महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में उन्होंने शपथ ली। कपिल मिश्रा भी इस दौरान मंत्री बने हैं, उन्होंने भी दिल्ली शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मंत्री पद की शपथ ली है। वहीं पंकज सिंह भी मंत्री बने हैं, मंत्री के रूप में उन्होंने भी रामलीला मैदान में शपथ ली। सीएम पद की शपथ लेने से पहले रेखा गुप्ता ने कहा कि शीश महल में नहीं रहूंगी, केजरीवाल राज में भ्रष्टाचार की जांच होगी और जनता के पैसे का हिसाब देना होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि देश की महिलाओं के लिए आज बड़ा दिन है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि 12 साल बाद दिल्ली कैबिनेट में कोई सिख मंत्री शामिल होने जा रहा है। पीएम मोदी ने हमारा हक लौटाया है। मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी सभी वादों को पूरा करेगी, दिल्ली की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। दिल्ली में बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि सभी 7 सांसद विकास के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा रेखा गुप्ता की अगुवाई में दिल्ली में विकास का नया अध्याय शुरू होगा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महिलाएं सशक्त हो रही हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने रेखा गुप्ता को दी बधाई, कहा दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। यूपी में 8,08,736 करोड़ का बजट हुआ पेश। स्कूली छात्रों को स्कूटी का ऐलान, 50 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट की भी घोषणा की। बजट पर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सरकार का 9वां बजट पेश हुआ है। 2025 का सबसे बड़ा बजट विधानसभा में पेश हुआ। 8 साल में सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 8,08,736 करोड़ का बजट पेश हुआ। बजट में युवा उद्यमी महिलाओं पर फोकस है। बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया। यूपी के बजट में 92,000 रोजगार देने का वादा, युवाओं को ब्याज मुफ्त लोन का भी वादा हुआ है। मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने का भी वादा किया। लखनऊ में एलडीए में जनता अदालत का आयोजन, प्राधिकरण दिवस पर जनता अदालत का आयोजन किया गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण के बड़े अधिकारी प्राधिकरण दिवस में मौजूद रहे। आज से राहुल गांधी का 2 दिवसीय संभावित रायबरेली दौरा, महिलाओं के संवाद कार्यक्रम और ऐतिहासिक प्रतिमाओं के अनावरण का हिस्सा होंगे राहुल गांधी ने रायबरेली के चरुआ हनुमान मंदिर में दर्शन किए हैं। आज रायबरेली का दौरा करेंगे राहुल। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जबलपुर में की बड़ी घोषणा, 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों का गेहूं खरीदेगी मध्य प्रदेश की सरकार। जबलपुर में किया प्रदेश के सबसे बड़े गौशाला का शुभारंभ। संभल हिंसा मामले में आज दाखिल होगी 1500 पन्नों से ज्यादा की चार्जशीट। हिंसा मामले में एसआईटी ने जांच पूरी कर ली है और करीब 1500 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट तैयारी की जा रही है। भागलपुर में एनआईए की छापेमारी, भीगनपुर निवासी नजरे सद्दाम के घर पर हुआ छापा, पूरा घर खंगाला गया। सद्दाम पर आतंकी कनेक्शन होने की आशंका। अंबिकापुर में सड़क पर दिखा युवतियों का हाई वोल्टेज ड्रामा, आपस में भिड़ी युवतियों ने की मारपीट, बॉयफ्रेंड के चलते हुआ था विवाद। झारखंड के गिरिडीह में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नक्सल मिलने की सूचना पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन, पुलिस ने भारी मात्रा में जब्त किया विस्फोटक। देहरादून में आज महिला कांग्रेस करेगी विधानसभा का घेराव, महिला कांग्रेस लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देने का कर रही विरोध। पंजाब सरकार का पुलिस विभाग में करप्शन पर बड़ा एक्शन, भ्रष्टाचार में लिप्त 52 पुलिस अधिकारी बर्खास्त। 2 दिन पहले मुक्तसर के डीसी को किया गया था निलंबित।
बिहार के नवादा में आरजेडी के लगे पोस्टर में 2 विधायकों की तस्वीर गायब। आरजेडी में बगावत के दिखे संकेत। तेजस्वी यादव के कार्यक्रम से पहले सियासी माहौल गरमाया। यूपी के उन्नाव में 72,000 छात्र देंगे बोर्ड परीक्षा। 114 केंद्रों पर सीसीटीवी से होगी निगरानी। 131 मजिस्ट्रेट भी होंगे तैनात। जबलपुर नगर निगम के दर्जन भर से ज्यादा पार्षद गिरफ्तार। सीएम मोहन यादव से मिलने की जिद कर रहे थे पार्षद। सीएम से मिलने से पहले ही पुलिस ने अरेस्ट किया। राजस्थान की डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में पेश किया बजट। दिया कुमारी ने कहा कि 2030 तक राज्य को $350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। प्रयागराज महाकुंभ का 39वां दिन। सुबह 8 बजे तक 33,25,000 श्रद्धालुओं ने किया स्नान। अब तक 56 करोड़ 75 लाख श्रद्धालु लगा चुके हैं आस्था की डुबकी। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में अब 6 दिन बाकी। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा समापन। महाकुंभ में अब तक करीब 56 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। 29 साल के अंकित राजपूत की देर रात ताबड़तोड़ फायरिंग करके हत्या। गोली मारने के बाद हमलावर मौके से फरार हुए। कानपुर के दौलतपुर में वर्चस्व की लड़ाई में पड़ोसी की हत्या। आरोपी ने दिन दहाड़े पड़ोसी को गोली मारी। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। गांव में दिन दहाड़े हत्या से मची सनसनी। हाथरस में पुलिस और पशु तस्करों के बीच हुई मुठभेड़। 5 पशु चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके पास से पिस्टल, खोखा और तमंचा भी बरामद हुआ। मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े गोली मारने की घटना से सनसनी। कार सवार बदमाशों ने किसान को मारी गोली। तमंचा लहराते हुए खेतों में भागकर फरार हुए बदमाश। मैनपुरी में भैंस बेचने गए व्यापारी का 12 घंटे बाद मिला शव। पशु व्यापारी की गले पर हमला करके की गई हत्या। शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप। ग्वालियर के शिवाय अपहरण कांड के मुख्य आरोपी भोला गुर्जर की पुलिस से मुठभेड़ हुई है। भोला ने पुलिस पर चलाई गोली। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से हुआ घायल। अलीगढ़ में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश। बड़ी संख्या में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। लखनऊ में देर रात हुई पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। 5 फरवरी को महिला से चेन लूटने वाला बदमाश हुआ गिरफ्तार। पुलिस की जवाबी फायरिंग में हुआ घायल। जौनपुर में डबल डेकर बस और सुमो हुई हादसे का शिकार। हादसे में 8 लोगों की मौत, करीब 40 लोग घायल। दिल्ली से प्रयागराज के लिए निकले थे लोग। हाथरस में रोडवेज बस और टेम्पो में भीषण टक्कर हुई। 2 लोगों की मौत, 9 लोग घायल हुए। शादी समारोह से लौट रहे थे टेम्पो सवार। सहारनपुर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का कहर। बेकाबू होकर सड़क पर दौड़ी। 6 से 7 लोग घायल। रुद्रपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार स्विफ्ट ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार युवक की मौत। 10 दिन बाद होनी थी शादी। आज सोने चांदी में गिरावट। सोना 192 रुपए गिरकर 86,541 पर पहुंचा। चांदी 97,181 पर बिक रही है। टेस्ला अप्रैल से भारत में मुंबई, दिल्ली में शोरूम खुलेंगे। जर्मनी में बनी कारें बिकेंगी। 21 लाख की कार 36 लाख में मिलेगी। गुजरात के रास्ते भारत लाई जा रही टेस्ला कारें, ऐसी जानकारी मिली है। कांडला या मुद्रा पोर्ट पर कारों की हैंडलिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद। मुंबई पोर्ट भी विकल्प है। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करेंगे जयशंकर। बैठक के दौरान द्विपक्षीय बैठकों की भी संभावना। डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को मामूली कॉमेडियन और तानाशाह कहा कि वो बिना चुनाव के राष्ट्रपति। जेलेंस्की ने कहा था वो गलतफहमी में जी रहे हैं। हमास ने 4 इजरायली बंधकों के शव लौटाए। इसमें 9 महीने की उम्र में किडनैप बच्चे की भी बॉडी है। हमास शनिवार को 6 बंधक रिहा करेगा। दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत बांग्लादेश के बीच महामुकाबला। पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी है बांग्लादेशी टीम। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम में विराट कोहली, हर्षित राणा, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल को मिली है जगह। श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल के साथ साथ रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी भी टीम में शामिल। कप्तान रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा 3 ऑलराउंडर हमें कॉन्फिडेंस देते हैं। कोहली ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी का प्रेशर पसंद है। यहां एक भी मैच नहीं हार सकते।
गिल आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बैटर बने। पाकिस्तान के बाबर आजम को पीछे छोड़ा। बॉलर्स में श्रीलंका के तीक्ष्णा टॉप पर। एक्सक्लूसिव एफआईएच प्रो लीग को लेकर जर्मनी के कप्तान टॉम ग्रैम्बुश ने रेफरी के फैसले पर अफसोस जताया। भारत की श्रेष्ठता को उन्होंने स्वीकार किया। रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में विदर्भ 260 रन से आगे। मुंबई से आकाश आनंद का शतक। केरल के खिलाफ गुजरात 235 रन पीछे। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही मुकाबले में हारा पाकिस्तान। न्यूजीलैंड ने 60 रन से हराया। यंग लैथम के शतक। सेंटनर को मिले 3 विकेट। महिला प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान मेग लैनिंग ने कहा कि टीम की गेंदबाज एनाबेल की बदौलत हम यूपी वॉरियर्स को हरा सके। एफआईएच प्रो लीग में स्पेन से हार के बाद सलीमा टेटे ने कहा कि हमें अपने पेनल्टी कॉर्नर पर काम करने की जरूरत है। भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने कहा कि चोट के बाद फिर से भारत की तरफ से खेलने को लेकर आश्वस्त नहीं था। स्टार बनने के बाद भी नहीं बदले अर्जुन। एक्टर की तारीफ में बोलनी भूमि पेडनेकर नए कलाकारों को आगे बढ़ाते हैं। महाकुंभ में शूटिंग करते दिखे अभिषेक बनर्जी। एक्टर ने लाखों लोगों की भीड़ के बीच शूटिंग शुरू की। फोटो वायरल हुआ।